हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। चलिए आज एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हर संडे को एक नया चैप्टर हम लेके चलेंगे। हर संडे को वो चैप्टर क्या रहेगा? भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान हम लेके चलने का इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान हर क्षेत्र में, हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय संविधान के बारे में। तो देखिए, हर संडे संडे बस ये क्लास रहेगी। उसके बाद रीजनिंग रीजनिंग मंडे से लेके सैटरडे तक रीजनिंग चलेगी। बस संडे को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की क्लास चलेगी। ठीक, तो हम लोग चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज चालू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कैसे इसको क्या क्या पढ़ना है इसमें। हाँ, इसको भी हम लोग जान लेते हैं क्या पढ़ना है हम लोग का। भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, भारतीय संविधान। अच्छा, आप लोग को पता है भारतीय संविधान जो ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये किस भाषा का शब्द है? कॉन्स्टिट्यूशन ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा कॉन्स्टिट्यूट से बना है। कॉन्स्टिट्यूट से बना है। ठीक, देखिए, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक यानी भारतीय संविधान के निर्माता। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक, इसके जनक कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसको लिखा किसने? ये जनक तो ये है, जैसे टाइपराइटर कौन है? हा? जैसे टाइपराइटर में तो समझ रहे हैं, जैसे हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा बोला हुआ चीज कोई अगर लिख रहा है तो जो लिख रहा है उसकी भूमिका, हाँ, वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा। ठीक, देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा इन्होंने संविधान लिखा है। ठीक, ये इन्होंने संविधान लिखा नहीं है, इन्होंने इसे टाइप किया है। ठीक, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो अंबेडकर जी हैं वो जब संविधान बना रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि संविधान जब बना रहे थे तो किसी चीज को अगर ये
किताब से पढ़ते थे, किताब से पढ़ते थे तो उस चीज को उनको हम बताते थे कि नहीं इसमें ये चीज डालो, हाँ, तो वो किताब से उसको छाट के या कई कई जगह से बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ा, पढ़ के जब उसको छाट के उनको बताते थे तो वो क्या करते थे, उसको लिखते थे, टाइप राइट करते थे। तो टाइप राइटर की भूमिका जो है किसने निभाई थी, प्रेम बिहारी नारायण यादव ने। हाँ, तो देखिए प्रेम बिहारी नारायण यादव कोई विशेष जानकार नहीं थे कि नहीं वो भारतीय संविधान लिखेंगे। हाँ, देखिए भारतीय संविधान लिखने का मतलब उसमें अगर आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे, हाँ, पढ़ें, ये मत कहिएगा कि नहीं आप भारतीय संविधान पढ़े नहीं और ब्लेम लगाने लगे कि नहीं अंबेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा है। पहले भारतीय संविधान को पूरा पढ़िए, उसमें क्या क्या है हर एक क्लास पढ़िए, हाँ, हर एक आर्टिकल पढ़िए, हाँ, और आप जब पूरा पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बनाने वाले ने कितना सोचा होगा, हाँ, उसके पास कितना दिमाग रहा होगा, बताइए कि नहीं। आप समझिए कि जो भारतीय संविधान बनाया है उसमें आप समझिए कि जो व्यक्ति इतना सारा सोच सकता है कि नहीं इसमें कुल कितने जगह से क्या क्या लिया है, हर जगह से कुछ न कुछ, और जो भी अच्छाई चीज है सब चीज उन्होंने क्या किया है हमारे भारतीय संविधान में लिया है। ठीक, तो हमारे भारतीय संविधान में कुछ चीजें हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं, हाँ, कि हमारा भारतीय संविधान है क्या। हाँ, देखिए वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने भाग, कितनी अनुसूचियां, हाँ, कितने अनुच्छेद हैं, हाँ, तो वर्तमान का ध्यान में रख के चलिएगा, 2025 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, 2025 में संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, हाँ, और 12 अनुसूचियां हैं। 12 क्या है, 12 अनुसूचियां हैं और 445, हाँ 452 है, सॉरी 452 अनुच्छेद है। ठीक, क्या है, अनुच्छेद है। इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, यानी वर्तमान में वर्तमान यानी 2025 में हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 452 अनुच्छेद हैं। ये चीज सबको याद होना चाहिए। हम कहते हैं ये चीज सबको याद होना चाहिए कि वर्तमान में क्या है। अगर पूर्व में पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 22 भाग के जगह, हाँ, 8 अनुसूचियां हो जाएंगी, 22 भाग के जगह कितना हो जाएंगे, हाँ, बताइए, 12 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। समझ में आया, कितने हैं भाग आपके, कितने हो जाएंगे, सॉरी एक गलती हो गया है, ये वर्तमान में 22 नहीं होंगे, ये 25 हो गया है, वर्तमान में 25 हो गया है। अब पूर्व में पूछेगा,
पूर्व में पूर्व में कितने थे? 22 भाग थे, भाग 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक, 395 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। ठीक, ये पूर्व की बात कर रहा है। वर्तमान में आपके 2025 पूर्व यानी जब संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। हाँ, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बना कब था? हाँ, अच्छा, संविधान ये तो लागू हुआ था ना, लागू हुआ था। अच्छा, बन के कब तैयार हो गया था? हाँ, बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर देखिए 26 नवंबर 1949 को बन गया था संविधान। ठीक, अब इसमें अब पहले 25 भाग हैं, हाँ, अब 12 अनुसूचियां हैं। तो अब एक बात समझिए, वर्तमान में जो है वो 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो पहले हम लोग पूर्व का लेके चलते हैं ना, पूर्व में कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियां होती है, ये सब चीज हम लोग पहले जानेंगे। कि नहीं? अच्छा, एक और चीज बताइएगा, ये भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है ना। 12 अनुसूचियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे तब ना। अच्छा, एक चीज बताइएगा, भारत का जो संविधान है वो, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित क्या है? संविधान है। ठीक, देखिए इसमें भारत जो है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हाँ, और उसके बाद दूसरा कौन सा है? पहला तो भारत है, दूसरा नंबर पे कौन है? हाँ, यूएसए। यूएसए है, फिर उसके बाद कौन है? जापान है। ठीक, समझे? यानी इन सब का संविधान लिखित है, लिखित संविधान है, जो क्या है? लिखा हुआ संविधान है। हाँ, लिखित संविधान है।
और किसका किसका लिखित संविधान नहीं है, हा? लिखित अलिखित का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो लिखा नहीं गया है, किसी जगह से ले लिया गया, हा? लिखा नहीं गया है, किसी जगह से ले लिया गया है। यानी कहां कहां का नहीं लिखा गया है? कहां कहां का नहीं लिखा गया है, हा? ब्रिटेन और सऊदी का। कहां का नहीं लिखा गया है? ब्रिटेन और कहां का बताएं? सऊदी का। ठीक, सऊदी का। ये दो जगह का जो संविधान है वो लिखा नहीं गया है, वो कहीं से ले लिया गया है। समझ में आया? हाँ, जैसे हमारे संविधान में कुछ चीजें कहीं से ले ली गई, हाँ, कुछ चीजें कहीं से ले ली गई हैं। जब हम इसको बताएंगे तब आप इसमें समझ जाएंगे कि नहीं, इसमें से कौन सी चीज कहां से ली गई है, हाँ, इसके बारे में भी जान जाएंगे आप लोग। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तब तब समझ में आएगा आप लोगों को कि नहीं ये चीज कहां से ली गई है। चलिए, तो हम लोग संविधान में कुछ और भी चीजें हैं जो जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, कि नहीं। अगर जानते रहेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आगे हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, हा? कि नहीं। पहले हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान में, हम लोग पहले क्या चलते हैं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों के बारे में भी जान लें, हाँ, फिर उसके बाद भाग के बारे में जानेंगे, फिर अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। ठीक, समझ में आया? पहले किसके बारे में जानेंगे हम लोग? अच्छा, ये चीज आप सभी लोग को पता होगी। हाँ, अब चलते हैं आगे। संविधान की अनुसूचियां क्या है? संविधान की अनुसूचियां, अनुसूचियों के बारे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं अनुसूचियां कितनी होती हैं। हाँ, एक मिनट, अनुसूचियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची होती क्या है, यानी देखिए संविधान का एक संक्षिप्त क्या है वर्णन होता है अनुसूची। अनुसूची में हम लोग पढ़ते क्या है इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। अनुसूची में हम लोग पढ़ते क्या है, समझिए। अनुसूची में हम लोग को देखिए, अनुसूची में हम लोग ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो उसमें क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, तो हम लोग चलते हैं अनुसूची में, देखते हैं। अनुसूचियां, ठीक, और इधर हो जाएगा विषय, हाँ, यानी अनुसूची में क्या है और उसके विषय में क्या है। पहली अनुसूची, हाँ, ठीक, पहली अनुसूची क्या कहता है, हाँ? पहली अनुसूची में है क्या इसके बारे में जान लीजिए। पहली अनुसूची में क्या कहता है, भारत के जो भारत के राज्य हैं
और केंद्र शासित प्रदेश हैं, हाँ, और उनके क्षेत्र, उनके नाम, हाँ, क्षेत्र, उनके नाम, उनको सम्मिलित किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, बढ़ाना है, हाँ, यानी इसमें क्या कर देंगे, राज्यों का, राज्यों का और केंद्र शासित, केंद्र शासित, केंद्र शासित, केंद्र शासित है ना, शासित प्रदेश के क्षेत्र व नाम में परिवर्तन। ठीक, यानी एक चीज समझिए, जैसे कि जो संसद होती है ना, संसद, संसद क्या कर सकती है कि वो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, हाँ, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो है, उनके नाम को और उनकी अनुसूचियों को क्या कर सकती हैं, हाँ, बदल सकती हैं और किसी भी देश को अपने में विलय कर सकती हैं, मिला सकती हैं। ठीक, हाँ, तो ये हो गया। अब अनुसूची दूसरा हम लोग देखते हैं। अनुसूची दूसरा क्या कहता है, कहता है भारत के राष्ट्रपति, हाँ, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, इसमें अनुसूची 2 में भारत के राष्ट्रपति, हाँ, और भारत के राज्यों के राज्यपाल, हाँ, भारत के राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, राज्य के सभी संपत्ति एवं उपस्थिति के बारे में, सभी राज्यों की विधानसभाओं के बारे में, हाँ, और उच्च न्यायालय के बारे में, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, भारत के लेखा, हाँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हाँ, इनके बारे में पूरी जानकारी किसमें है, भाग 2 में, हाँ, हमने लिख दिया ना। इसमें क्या है, राष्ट्रपति हो गया, हाँ, और राज्यपाल हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा, हाँ, फिर इसमें न्यायालय हो जाएगा, हाँ, न्यायालय यानी उच्चतम और न्यूनतम, हाँ, एससी और एचसी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यह ना होता है, हाँ, बताइए कि नहीं। देखिए, संविधान में इन सब के बारे में जरूर आप लोग जानिएगा, हाँ, हम कहते हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में ना जानिए, लेकिन आप अपने राज्य के बारे में, हाँ, इन सब के बारे में आप सब लोग कुछ न कुछ जानिए। ठीक, तो ये हो गया। अब 3 क्या कहता है, 3 अनुसूची, अनुसूची 3 क्या कहता है, हाँ,
कह रहा है केंद्रीय मंत्री और संसद के उम्मीदवार, ठीक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी इसमें जो चुनाव, अब इसमें समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है, चुनाव के बारे में, ठीक, मतलब जो इसमें क्या क्या आएंगे, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, हाँ, राज्य मंत्री आएंगे, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार आएंगे, राज्य विधानमंडल के सदस्य आएंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, इन सब के चुनाव के बारे में कहा है, ठीक। और इसमें शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में कहा है, समझ में आया। इसमें इसके चुनाव तो छोड़ दीजिए, शपथ, शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बताया है, ठीक। चुनाव तो बाद में, अब पहले इसको बारे में सोचिए। इसने शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में कहा है कि जो राष्ट्रपति होता है किसको किसको शपथ दिला सकता है, और उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, और न्यूनतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, बताइए, समझ में आ गया ना। अनुसूची 3 तक आ गया सबको, आगे चलते हैं। अनुसूची 4 अनुसूची, अब देखिए 4 अनुसूची में है क्या, है? देखिए अनुसूची 4 में क्या है, राज्य सभा की सीटों के बारे में, ठीक। इसमें राज्यसभा, विधानसभा, ये सब जो है ना, इन सब की सीटों के बारे में, यानी राज्य में कितनी सीटें मिलेंगी, विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। देखिए अभी तो ये संक्षेप में हम बता रहे हैं ना, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आर्टिकल में आपको, इसमें जब अनुच्छेद चलेगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि नहीं कितने राज्य हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने इसमें सीटें किसको मिली हैं, है? इसमें सीटों का बंटवारा भी शामिल होता है, तो उसमें समझ में आएगा आप लोग को। अब चलते हैं 5वीं अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। देखिए 5वीं अनुसूची कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में है, ठीक। अनुसूचित क्या है, अनुसूचित, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां जो है ना, इनके बारे में एक विशेष प्रावधान है,
जो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें जो भी अनुसूचित जनजाति हैं और इनके प्रशासन नियंत्रण के संबंध में है। जैसे कि पहले के समय में क्या था, कि लोग, जो पैसे वाले लोग थे वो गरीबों को हमेशा दबा के रखते थे, उनसे बदुआ मजदूरी कराते थे, उनको मारते थे, पीटते थे और उनको पैसा भी नहीं देते थे। हाँ, ये पहले के समय में चलता था। जैसे कि पहले के समय में जो नीची कास्ट के लोग थे, जैसे महार वहार जाति के ये लोग थे ना, तो इन लोग को SC ST कास्ट के जो लोग आते हैं, उन लोगों में क्या था ना कि उच्च कास्ट के जो लोग थे वो इनको ना बहुत प्रताड़ित करते थे। तो देखिए इसमें क्या था ना कि ये लोग उनके आगे, सर के सामने आगे हांडी लटका देते थे, पीछे झाड़ू बांध देते थे। इसलिए मानते थे कि जो भी ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये क्या करे कि जब रास्ते पे चलते हैं तो झाड़ू इसीलिए लगाए थे कि जो रास्ते पे चलते हैं तो पैरों के निशान जो है वो मिट जाए। और हांडी इसलिए लटकाते थे कि जो थूकते हैं लोग तो जमीन पे ना थूक करके उस हांडी में थूके, नहीं तो जमीन पे थूकेंगे तो जमीन अशुद्ध हो जाएगी। पहले के लोग ऐसे करते थे। तो देखिए पहले की मानसिकता बहुत खराब थी। हाँ, पहले की मानसिकता बहुत खराब थी। बताइए पहले के समय में महिलाओं को स्तन ढकने के लिए भी कर दिया जाता था, समझ में आया? हाँ, महिलाओं को स्तन ढकने के लिए भी कर दिया जाता था। उस समय की प्रथा इतनी बेकार थी, बड़े लोग इतने बेकार थे कि महिलाओं से स्तन ढकने के लिए कर लेते थे। आप सोचिए, वो लोग अपने अपने जात बिरादरी में कभी ऐसा नहीं किए होंगे कि अपनी महिलाओं के स्तन का कर ले लें, लेकिन जो नीची कास्ट के, जो उन लोगों से डरते हैं, उनसे वो क्या करते थे, स्तन कर लेते थे। अब बताइए पहले के समय में ऐसी ऐसी घटनाएं होती, आज के समय में सब लोग अगर सुनते हैं कि नहीं पहले के समय में ये लोग ऐसे करते थे, तो बताइए आज के समय में ये लोग क्या सोचते होंगे कि नहीं, बताइए हमारे पूर्वज कैसे थे, हाँ, हमारे दादा परदादा कैसे थे, इतनी नीच हरकतें करते थे ये लोग। हाँ? तो देखिए हम कहते हैं कि सोच आप अगर बड़ी लेके चलेंगे तो समाज को आप एक ऐसे प्रावधान पे लेके जाएंगे ना कि समाज वहां से आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आज के समय में क्या है, आज के समय में ऐसा प्रवेश है कि आपको सच बताएं कि कहीं कहीं ऐसा प्रवेश है कि नीची जाति के, आज भी नीची जाति के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन यह है कि वो लोग बस जीने की आस से कभी किसी को कुछ बोलते नहीं। लेकिन अगर आप आज के समय में अगर वो लोग न जगे ना, तो फिर ऐसा होगा कि वो लोग दबे ही रह जाएंगे। इसीलिए इसमें बहुत जरूरी है कि उन लोग को जागरूक करके उन लोगों को आगे बढ़ाना। ठीक, तो देखिए इसमें ये नहीं है कि जो अनुसूचित जाति के लोग थे, इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो कुछ धन कमाए थे। हाँ, तो उन लोगों के जरिए ये कुछ हालात कुछ सुधरे थे। हाँ, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो इसमें भी ऐसा प्रावधान डाला था कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इन्हें एक विशेष प्रावधान मिलेगा। ठीक, इसमें क्या विशेष प्रावधान मिलेगा कि जो भी लोग इसमें नीची कास्ट के हैं उन लोग को आरक्षण मिलेगा हर एक मतलब हर एक सरकारी संस्थाओं में, और किसी भी कार्य में उनको एक विशेष प्रावधान मिलेगा। तो उसमें क्या था कि जो आरक्षण था, आरक्षण इसीलिए था कि वो लोग क्या करें, नीचे से उठ के यानी OBC के बराबर, यानी जो जनरल वाले हैं जनरल के बराबर हो जाए। अगर हमें
किसी को नीचे से उठा के अपने तक लाना है तो उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, उसको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, तब न वो हमारे ऊपर आएगा, हमारे बराबर में आएगा, तब न हमारी आरक्षण खत्म की जाएगी। आज के समय में लोग कहते हैं कि इन लोगों को आरक्षण मिलता है तो हर जगह ये लोग ज्यादा क्वालिफाइड करते हैं, लेकिन आज के समय में भी आपको बता दें कि हर क्षेत्र में अगर जाएंगे, हर बड़े से बड़े क्षेत्र में आप जाएंगे, किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाएंगे तो हर क्षेत्र में आपको सबसे बड़े बड़े लोग मिलेंगे, यानी जनरल के लोग मिलेंगे, हाँ, जनरल के मिलेंगे, ओबीसी के लोग कुछ मिलेंगे। तो आप समझिए, जब हर जगह जनरल वाले हावी हैं तो कहां से SC ST वाले आएंगे बताइए। इन लोगों को तो आप ऊपर उठाना ही नहीं चाहते, हर जगह आप जनरल वालों को भरेंगे, हाँ, तो जब हर जगह आप उच्च जाति के लोग है ही हैं तो जनरल वाले कहां से जाएंगे, हाँ? क्योंकि जनरल वाले ओबीसी वालों को दबा के रखे हैं, इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं। तो आप जब उनको एक लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो हर संस्था में, हर जगह, हाँ, इन लोग को भी अपने समान आरक्षण दीजिए, अपने समान इन लोग को भी बैठने दीजिए, हाँ, तब न समझ में आएगा। तो इसीलिए संविधान में इसीलिए आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक। तो इसमें इनके लिए विशेष प्रावधान है, समझ में आया, हाँ? किसमें है? अनुसूची 5 में, ठीक। आज चलते हैं छठवीं अनुसूची। छठी अनुसूची क्या है? ठीक, देखिए छठी अनुसूची क्या है। कह रहा इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित, यानी इन जो जिले हैं कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में, हाँ, जो जनजातियां हैं इनके लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, हाँ, कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासन के संबंध में है लेकिन इनके आरक्षण में कोई प्रावधान नहीं है, समझ में आया। मेन प्रशासन देखिए इसमें कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, ठीक, प्रशासन के संबंध में प्रावधान, हाँ। तो आप लोग समझिए कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा ये जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ, केंद्र शासित है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में भी इनका क्या है, अनुसूचित जनजातियों का है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक, ये 4 राज्य हैं, ठीक। इनमें क्या है, जनजातीय जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग के लिए इसमें भी प्रावधान है, लेकिन इसमें कुछ वैसा प्रावधान नहीं है जो इसमें है, ठीक, समझ में आया। छठा हो गया। अब 7वीं अनुसूची देखिए, 7वीं अनुसूची क्या कह रहा है। 7वीं अनुसूची कह रहा है देखिए 7वीं अनुसूची में ना देखिए 7वीं अनुसूची क्या कह रहा है कि यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों में संबंधित है, हाँ? किसमें किसमें है, क्या है, मिलन,
मिलन और किसमें है? हाँ, राज्य और किसमें है? हाँ, समवर्ती। समवर्ती में, ठीक। यानी ये तीन चीज है। समवर्ती सूची जो है इसी में आती है। हाँ, इसमें राज्य के बारे में भी है, समवर्ती सूची के बारे में है, और राज्यों के मिलन के बारे में। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। तो 8वीं अनुसूची चलते हैं। हाँ? अब 8वीं अनुसूची क्या है? आज 12वां अनुसूची आप लोग पढ़ लीजिए। कल से मतलब अगले संडे को हम अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे। हाँ? भाग फिर अनुच्छेद। 8वां अनुसूची, ठीक। 8वीं अनुसूची में है क्या? 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? हाँ, 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक। 22 भाषाओं का उल्लेख है किसमें? 8वीं अनुसूची में। देखिए, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं, कौन कौन सी 22 भाषाएं हम ऐसे बता दे रहे हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, अब उसको हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं। जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, डेगुरी, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, कश्मीरी, कोकड़ी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृति, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक। ये जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 8 में, ठीक। समझ में आ गया। अब चलते हैं अनुसूची 9। 9वीं अनुसूची, ठीक। देखिए, 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें जमींदारी प्रथा है जो, हाँ, उसको खत्म कर दिया है 9वीं अनुसूची में, ठीक। जमींदारी प्रथा को 9वीं अनुसूची में खत्म कर दिया है। जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, हाँ, जमींदारी प्रथा इसमें क्या कर दिया है? हाँ, का इसमें उल्लेख है। जमींदारी प्रथा का इसमें उल्लेख है, हाँ, कि जमींदारी प्रथा कैसे समाप्त होगी, कैसे क्या करना है, हाँ, इसके बारे में है। किसमें? 9वीं अनुसूची में, ठीक। इसमें भूमि सुधार भी है, हाँ, इसमें भूमि सुधार भी है। भूमि सुधार, ठीक। इसमें भूमि सुधार भी है। इसमें मतलब भूमि सुधार के बारे में भी इसमें बताया गया। किसमें? 9वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में हम लोग चलते हैं। 10वीं अनुसूची, चलिए 10वीं अनुसूची हम लोग देखते हैं। देखिए, 10वीं अनुसूची में क्या कह रहा है? इसमें सदस्य संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान है, ठीक। यानी संसद के लोगों को विशेष प्रावधान, के लोगों को विशेष प्रावधान, ठीक। संसद के लोगों को विशेष प्रावधान, जैसे दल बदल, ठीक।
दल बदल, ये क्या है? एक ये दल बदल क्या है? विरोधी कानून, कानून के नाम से जाना जाता है, हाँ? के नाम से जाना जाता है, ठीक, हाँ, समझ आया? दल बदल। 10वां हो गया। अब 11वां चलते हैं। 11वां में है पंचायत। क्या है? पंचायत। पंचायत के बारे में, पंचायती राज्य शक्तियों के बारे में है। पंचायत की शक्ति क्या है? पंचायत की शक्ति के बारे में, किसमें? 11 में, ठीक। अब 12 में क्या है? 12 में क्या है? 12 में है नगर पालिका। बारह में क्या है? नगर पालिका, ठीक। यानी 12 में नगर पालिका, इसके बारे में बताया गया है। ये 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हमने बता दिया। अब देखिए, इसमें आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग को समझना होगा, हाँ, कि नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में भी आप लोग को जानना होगा, ठीक। टाइम बचा है? टाइम तो नहीं बचा है, हाँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही हम लोग चलते हैं। अगले संडे को हम लोग पढ़ेंगे इसी का अब भाग और अनुच्छेद। भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और अनुच्छेद क्या है? कितने हैं? 395। वर्तमान में कितने हैं? 452, हाँ। और वर्तमान में भाग कितने हैं? 25 भाग हैं, ठीक। तो ये इसी पे हम लोग रहने देते हैं इसको, हाँ। और अगले संडे को हम आगे चलेंगे संविधान के भाग और अनुच्छेद पर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।